ये तो बहुत बड़ी है। अब कब आएगी स्कीम? गरीब परिवार बताएंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म आएगा, 2-3 महीने तो आराम से निकल जाएंगे इसमें। देखिए कालरा जी, भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार जो कमिट हो जाता है हम उसको पूर्ण करते हैं और ये सत्य है। मैं अपने कौशिक साहब को भी एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि एक डिबेट में, हम काफी समय पुरानी बात है, हम साथ साथ बैठे थे और बात डिबेट थी राम मंदिर के ऊपर। तो इन्होंने वहां कहा था कि कैप्टन साहब आप ये बताइए कि जो दी हुई गाइडलाइन है वो खत्म होने जा रही है, 3 दिन बकाया रह गए हैं और अभी तक तो आपकी जो है ना इसकी राम मंदिर की सब कमेटी ही नहीं बनी है और उसका जो गाइडलाइन खत्म होने जा रही है, आप कैसे करेंगे? मैंने इनके सामने एक ही कहा था डिबेट में, शायद इनको याद भी होगा, समय काफी जरूर हो गया है, कि हमारे लिए 3 दिन आप बहुत दे रहे हैं, हमारे लिए 24 घंटा बहुत होते हैं हम। और यही हुआ, शाम को डिबेट में हमारी इनकी चर्चा हुई थी और सुबह घोषणा हो चुकी थी और तय समय पे काम हुए। तो वही मैं कह रहा हूं, 8 तारीख तो अभी बहुत समय है। अब भारतीय जनता पार्टी आप कैप्टन साहब आश्वस्त करते हैं कि 8 मार्च को जाएगा पेमेंट? देखिए हम बिल्कुल आपको कहते हैं, सवाल कर सकता हूं? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बिल्कुल, करिए। राम जी भी सवाल करना चाह रहे हैं, उनका भी सवाल सुन लीजिए प्लीज। राम जी पूछिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम सुनेंगे। भदौरिया साहब 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और पिछले 11 वर्षों से देश को चला रहे हैं। आप उन्हें क्या समझते हैं? क्या उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जब वो छाती ठोक कर वादा कर रहे थे कि पहली कैबिनेट में ये महिला समृद्धि योजना के तहत जो महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाने वाला है वो हम पास कर देंगे? अभी आप ऐसी बातें कह रहे हैं। अभी मैं कौशिक साहब को सुन रहा था, आज तो मैं हैरान हूं कि कौशिक साहब ने पहली बार जो है बीजेपी को फायर किया है, वाकई में क्रॉस फायर किया है। आज मैं उनकी दिल से तारीफ करता हूं आप हमारे साथ पत्रकारिता का धर्म निभाया है। नहीं राम कुमार जी, आप हमारे साथ अभी नई शुरुआत हुई है। हमारी सारी डिबेट उठा के देखोगे, हम किसी पार्टी को नहीं बख्शते हैं। ये कैप्टन साहब भी है, कैप्टन साहब हमारे पुराने राम गुप्ता जी ने एक सवाल नहीं पूछा। अरे राम गुप्ता जी ने एक सवाल नहीं पूछा, मैं कैप्टन साहब से पूछ लेता हूं। अरे सबसे बड़ा वादा तो बिजली पानी है। बड़ा सिंपल सा सवाल। एक सवाल, एक बिजली पानी के नाम पर केजरीवाल जी ने 10 साल से ज्यादा राज किया। अभी बीजेपी ने तो घोषणा पत्र में बिजली पानी को लेकर कुछ क्लियर कहा ही नहीं है। तो कैप्टन साहब ये भी बता दीजिए कि ये 200 यूनिट फ्री बिजली और फ्री पानी मिलता रहेगा या इसको बंद कर देंगे? देखिए हमने जो हमने घोषणा की है कि मेरा सवाल आपने छीन लिया। सुन ले, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सवाल आ गया, ये जरूरी है। सुन तो ले, जवाब भी तो ले रहे हैं, सवाल ही सिर्फ इतनी सी सवाल है कि अगर इनकी नियत होती तो पहले दिन और पहली कैबिनेट में भी चलिए जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बिजली हाफ और पानी माफ का वादा किया था पहली बार ही 2013 में। दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। कैप्टन साहब मिल रही है क्या फ्री बिजली 200 यूनिट या कैंसिल माना जाए स्कीम को? देखिए अगर हमने कहा है कि जो जन योजना चल रही है उनको बंद नहीं किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा। चलिए पक्की बात रही फिर 200 यूनिट फ्री बिजली और जन कल्याणकारी योजना, जन योजना नहीं, जन कल्याणकारी योजना जारी रहेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है वो चलती रहेगी, तो उनको अपने बंद कहाँ किया है? महिला जो फ्री बस चल रही है कंटिन्यू, बिजली के ऊपर हमने अभी कोई ऐसा घोषणा नहीं की है फिर बिजली बंद कर देंगे ना। हमने कहा दिल्ली की जो स्वास्थ्य योजना है, फरिश्ते स्कीम और दिल्ली आरोग्य कोष, क्या उसे चालू रखेंगे? आप सुने इसके ऊपर आप तब बोलना जब आपको लगे कि ये बंद हो गई। अभी तो चल रही है ना, तो आप बोलने का अधिकार है ही नहीं आपको। अभी आप कैसे बोल सकते हो? पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके नेता, आपके प्रवक्ता कई कल से जो है यही बातें कर रहे हैं कि नहीं हम ये योजनाएं बंद करेंगे। अरे राम जी सुनिए तो सही। राम जी, अरे आयुष्मान योजना लागू करेंगे। राम गुप्ता जी इतनी अच्छी बात वो कह रहे हैं, केजरीवाल साहब इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे थे, वो तो कह रहे हैं आप जन कल्याणकारी चला रहे थे, आप उसको एक्सेप्ट तो कीजिए। वो कह रहे हैं सब चलाएंगे। आप सुने
ये केजरीवाल नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के वचन है। केजरीवाल के नहीं है कि जमुना को साफ कर देंगे, जमुना का पानी पिएंगे, जमुना में नहाएंगे और 5 साल देखिए राम गुप्ता जी समय कम है, एक बार वो बोल लें, वो क्लियर तो कर लें। हाँ बोलिए बोलिए कैप्टन साहब। आप डिबेट नहीं कर रहे, आप तो अपने पार्टी का मंच समझ रहे हो। आप तब बोलने का आपको हक है जब हम इन योजना को पूरा ना करें। अरे जुम्मे अभी हमें 2 दिन हुए, देख तो जाइए। हम आपको दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, इतनी योजना चलाएंगे। केजरीवाल देखिए जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो संघ से लाई गई है, संघ की मित्र है वो, तो क्या संघ वालों ने ठीक है नहीं मोदी जी की गारंटी को पास नहीं करना है? मोदी जी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले, समय खत्म हो गया, समय पूरा हो गया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन हम कैप्टन साहब पे भरोसा करते हैं कि ऐसा हो।